क्या आपने कभी ध्यान दिया जब आप तनाव में होते हैं तो पेट में गैस, एसिडिटी, पेट दर्द और बार बार टॉयलेट जाने जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं? या फिर आपका पेट खराब होता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और ध्यान लगाने में परेशानी होने लगती है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है? बिल्कुल नहीं। हमारे पेट और दिमाग के बीच एक बहुत गहरा और सीधा संबंध होता है। इसी संबंध को विज्ञान की भाषा में गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दिलीप वर्मा, फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, और पिछले 20 वर्षों से मरीजों की देखभाल कर रहा हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं गट ब्रेन एक्सिस आखिर में होता क्या है। हमारा ब्रेन और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है एक दूसरे से लगातार बात करते रहते हैं। यह कम्युनिकेशन सिर्फ तब नहीं होता है जब हमें भूख लगती है या पेट भर जाता है। असल में 24 घंटे ब्रेन और गट के बीच में सिग्नल्स का आदान प्रदान होता रहता है। यह कम्युनिकेशन मुख्य रूप से वेगस नर्व, हार्मोन्स, इम्यून सिस्टम और गट माइक्रो के माध्यम से होता है। गट माइक्रोबायोम क्या होते हैं? यह हमारी आंतों में खरबों की संख्या में बैक्टीरिया, फंगाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद रहते हैं। इसे सामूहिक रूप से गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन हमारे शरीर में मौजूद इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वजन 1 से 2 किलो तक हो सकता है। इनमें से अधिकांश हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में मदद करते हैं, विटामिन बनाते हैं, इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और यहाँ तक कि हमारा जो मूड होता है उसको भी काफी हद तक प्रभावित करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर में बनने वाला 90% जो सीरोटोनिन होता है, जो हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, वो गट में बनता है। यानी अगर आपका गट हेल्थ खराब है तो इसका असर आपके मूड और मेंटल हेल्थ पर भी पड़ सकता है। स्ट्रेस का गट पर क्या प्रभाव पड़ता है? मान लीजिए आपका कोई महत्वपूर्ण इंटरव्यू है, कोई एग्जाम है या किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में बहुत से लोगों का पेट खराब हो जाता है, पेट में गड़बड़ी हो जाती है, एसिडिटी बनने लगती है, लूज मोशन तक की शिकायत हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ब्रेन स्ट्रेस महसूस करता है, इसका सीधा असर गट पर दिखाई देने लगता है। यानी ब्रेन का असर गट पर सीधा पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। गट भी ब्रेन को प्रभावित करता है। जब गट माइक्रोबायोम असंतुलित हो जाते हैं किसी वजह से, तो कई लोगों में एसिडिटी, लो मूड, फटीग और ब्रेन फॉगिंग जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ब्रेन फॉग का मतलब होता है कि ध्यान लगाने में कठिनाई, जो चीजें होती हैं उस याद रखने में कठिनाई या मानसिक थकान महसूस होने लगता है। इसलिए आजकल गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बीच जो संबंध होता है उस पर बहुत सारे रिसर्च चल रही है। बहुत से लोग डायबिटीज को सिर्फ एक शुगर की बीमारी मानते हैं, लेकिन आधुनिक रिसर्च में हमें बहुत कुछ नई चीजें पता लग रही हैं। जैसे कि गट माइक्रोबायोम जो होता है, जब वो असंतुलित हो जाता है तो शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। यह इन्फ्लेमेशन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उसको बढ़ा देता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो आपका टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। यानी अगर आपका गट हेल्थ खराब है तो इनडायरेक्टली टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम बढ़ जाता है। इसी तरह ओबेसिटी का भी इसके साथ में गहरा संबंध होता है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि मोटापे से ग्रस्त लोगों में गट माइक्रोबायोम जो होते हैं वो हेल्दी लोगों से डिफरेंट होता है। गट बैक्टीरिया हमारे बहुत सारी चीजों को प्रभावित करती है। यानी गट बैक्टीरिया भी यह प्रभावित कर सकता है कि हमारा शरीर में भोजन से कैसे ऊर्जा मिल रही है और कितना बॉडी में स्टोर है। गट हेल्थ को बेहतर कैसे किया जाए? सबसे पहला कदम फाइबर रिच डाइट। फाइबर जो होते हैं वो हमारे गट बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करते हैं। जब हम पर्याप्त मात्रा में फाइबर लेते हैं तो अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं और गट हेल्थ बेहतर होती है। फाइबर के अच्छे सोर्स क्या क्या होते हैं? जैसे हरी सब्जियां हो गई, सैलेड हो गया, फ्रूट्स हो गए, ओट्स हो गया, स्पेशली जो है रॉ ओट्स, इसको रोल्ड ओट बोलते हैं, दालें हो गई, चना हो गया, राजमा हो गया, होल ग्रेन्स एंड सीड्स जो होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है फर्मेंटेड फूड, जिसमें आता है कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया, और ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड बैक्टीरिया के लिए लाभकारी होते हैं, गट हेल्थ बेहतर करते हैं और सपोर्ट करते हैं। तीसरी बात होती है पर्याप्त मात्रा में पानी। हाइड्रेशन डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। चौथी बात एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं होता है। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है तो गट माइक्रोबायोम जो होते हैं वो सकारात्मक रूप से बेटर होते हैं और गट हेल्थ अच्छा होता है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात है पर्याप्त मात्रा में नींद। अगर आप लगातार कम सोते हैं तो इसका असर गट हेल्थ और हार्मोनल बैलेंस दोनों पे पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे उन चीजों की जो हमारे गट हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं। सबसे पहले एक्सेस शुगर। अत्यधिक मात्रा में अगर आप शुगर लेते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उसमें संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा, अगर ज्यादा प्रोसेस फूड लेने से या पैकेज फूड जो होते हैं वो गट की जो डाइवर्सिटी होती है उसको कम करते हैं। एक्सेस अल्कोहल लेने से भी गट हेल्थ खराब होता है। चौथा जो है क्रॉनिक स्ट्रेस, जिसकी वजह से भी गट हेल्थ खराब होता है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है। और पांचवा जो है हमारा फिजिकल इनएक्टिविटी, कि अगर हमारा फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होती तो गट हेल्थ अच्छा होता है। अगर हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और लगातार तनाव में रहते हैं तो हमारा गट हेल्थ प्रभावित होता है। एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या सिर्फ प्रोबायोटिक सप्लीमेंट
लेने से गट हेल्थ ठीक हो जाएगा? फिर नहीं, गट हेल्थ सिर्फ एक कैप्सूल लेने से नहीं ठीक हो सकता है। इसके लिए ओवरऑल लाइफ स्टाइल, बैलेंस डाइट, प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट और फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। याद रखिए, हेल्दी गट का मतलब सिर्फ अच्छा डाइजेशन नहीं है, इसका संबंध आपकी इम्यूनिटी, मेंटल हेल्थ, वेट मैनेजमेंट, डायबिटीज कंट्रोल और ओवरऑल वेलबींग जो होती है उससे होता है। आज विज्ञान हमें बता रहे हैं कि हमारे पेट और दिमाग का रिश्ता हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। इसलिए अगर आप सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं तो गट हेल्थ पर जरूर ध्यान देना शुरू करिए। छोटी छोटी आदतें लंबे समय तक आपके हेल्थ पर प्रभाव डालती हैं, तो इसलिए अपने गट हेल्थ का ध्यान रखिए। इसका फायदा आपके पूरे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को मिलेगा। ऐसी जरूरी और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी के लिए हमें फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।